चमकण वाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बन रहे दे, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। हमारा बचपन एक्चुअली काफ़ी फ़न था। वी हैव लाइक 2 years ऑफ एज डिफरेंस, तो हम काफ़ी क्लोज भी हैं इस सेंस में। डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब हम कैट्स भी डिस्कस करते हैं, सब भी डिस्कस करते हैं। एज अ पर्सन रॉयल हैज़ ऑलवेज बिन वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी कूल हेडेड, काम एंड डिलिजेंट एज वेल। तो मतलब बहुत फ़न रहा है हमारे लिए। तेरे कमाल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। आइया नी आइया पैणा मेहंदी लेके, आइया नी आइया पैणा मेहंदी लेके, पैणा नू किन्ने ने ख्याल मेरे बन रहे दे, पैणा नू किन्ने ने ख्याल मेरे बन रहे दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बन रहे दे। की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं था कि हमें, तब भी हमें लगता था कि नहीं यार कितनी बढ़िया बच्ची है, बिल्कुल मतलब ऐसी लग रही थी कि 4 दिन भी हमारे घर रही तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घुल के बेटी जैसे होती ना, जैसे श्रेया घर में रह रही थी वैसे ये रह रही थी। हमको ये लगता था, हम जैसे अनुमान लगाते थे, अब एक्सपेक्टेशन रखते थे अपनी बहू आएगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी अपने उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी निकली है, बहुत अच्छी रही है। मतलब इसने कभी हमको अपनी मॉम से कम नहीं समझा। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे, हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थी, अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा, अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। हम लोग टोक्यो में मिले थे, हमारा इंटर्नशिप था, दोनों का इंटर्नशिप था वहाँ पे, कंपनी थी वहाँ पे। एंड हम लोग स्टार्टिंग में तो एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम आई मेट हर वाज ऑन दिल्ली एयरपोर्ट, बट ज़्यादा बात नहीं हुई। एंड देन बोथ ऑफ अस यूज्ड टू वर्क इन द सेम सॉर्ट ऑफ फ्लोर, बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे, एंड स्लोली वी स्टार्टेड टॉकिंग, बट देन वी ऑल्सो स्टार्टेड हैंगिंग अराउंड, मतलब फ्रेंड्स के साथ इन जनरल। तो हम लोग माउंट फ्यूजी पे ट्रैक करने गए थे, हम काफ़ी सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स
और इन जनरल जापान में बहुत सारा घूमे, तो वो काफ़ी फ़न था। एंड उसके बाद जब इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो हम दोनों दिल्ली आए। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि उस समय क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं, वी वर फ्रेंड्स, बट देन बोथ ऑफ अस बिकेम वेरी इमोशनल। एंड उस समय थोड़ा हार्ड था बोलना कि व्हाट दिस इज़, बट उसके बाद वी स्टार्टेड लाइक वी कंटिन्यू टॉकिंग। तो हम लोग रोज़ चैट करते थे कॉलेज में। एंड आफ्टर अराउंड 6 months 2 जनवरी को तो लाइक वी प्रपोज्ड। एंड तब से सॉर्ट ऑफ चला आ रहा है, एंड इट्स बिन अराउंड 7 years, मोर देन 7 years नाउ। तो हाँ, फॉर मी आई थिंक मुझे तो टोक्यो में काफ़ी क्लियर था कि ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन। तो मैंने प्रपोज़ किया था 2 जनवरी को, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव बीन टुगेदर। एंड हाँ, बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई थी, बट हाँ, ठीक है। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करें, क्यों ना रह लो ना। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा, अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। दैट्स नॉट डिस्क्राइबेबल आई थिंक कि ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड कैसा था। वो नेचुरली सभी का सेम होता है, सिंपल फाइट्स, वही केयर, एवरीथिंग। और डांस बहुत अच्छा करती है दीदी, हमेशा वहाँ जो भी लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे हमेशा फर्स्ट आती है। एक छोटी सी स्टोरी दीदी की, एक बार एक कॉम्पिटिशन था, डांस कॉम्पिटिशन। उस दिन दीदी को पैर में एक डॉग ने बाइट किया था। उसके बाद भी वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। शी वॉज टू क्रिएटिव। अभी भी पेंटिंग्स वगैरह करती है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जो मैंने परफॉर्म किया दीदी के लिए, और उसमें दीदी का जो रिएक्शन था वो देख के आई वॉज लाइक ओवरवेल्म्ड। वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि दीदी को, मुझे लगा था दीदी को हिंट होगा मेरे परफॉर्मेंस का, बट दैट रिमेन्ड लाइक अ सरप्राइज ओनली। तो आई वॉज हैप्पी। इश्क वर्गे ते इश्क ही पल्ले, इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले। रूह भी तेरी मैं भी तेरा, रब्बा दिलां विच तेरा ही बसेरा। रूह भी तेरी मैं भी तेरा, रब्बा दिलां विच तेरा ही बसेरा। मेले आसां दे गिणे साहां दे तैथों प्यारिया, ते पीर भी तू प्यार भी तू, दीन भी तू ईमान भी तू, ते प्रीत भी तू मीत भी तू, मटा यार भी तू करार भी तू, ते पीर भी तू प्यार भी तू, दीन भी तू
जीवे यार बुलंदा काशी तो काबा तो उच्चा सानू यार दिसंदा। ये बहुत ही मम्मी की तो बहुत ज़्यादा ही केयर करती थी, कभी भी तंग नहीं की। पापा को तो बहुत ही ज़्यादा चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, घर में सबको बहुत प्यारी थी क्योंकि हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं थी। अब वैसे भी ये बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती थी, इसलिए सबको बहुत ज़्यादा चाहते थे इसको। और आज भी वही है कि ये सबकी लाडली ही है। तो कभी भी मैं दुखी होती हूँ तो इतना अच्छा से समझाते हैं कि मतलब मेरे को फिर लगता ही नहीं कि बेटे ही हैं, फिर वो तो मतलब कुछ फिर तकलीफ़ नहीं होती। जैसे लगता है वो प्राची विदा होने वाली है, हम कैसे करेंगे। लेकिन रॉयल ही इतना अच्छे से हमको समझा देते हैं कि फिर तकलीफ़ ही नहीं होती। चलो ठीक है, मीडिया अच्छे घर में गई है, खुश रखेंगे। इश्क लगनो लगी लगे जीवे यार बुलंदा काशी तो काबा तो उच्चा सानू यार दिसंदा। उच्चा सानू यार दिसंदा। वे पीर वे पीर